श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी। और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने महादेव की ऐसी उपासना की महादेव प्रसन्न हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण जो था बड़ा अकिंचन था बेचारा, उसको तो धन की आवश्यकता थी। वो चाहता था महादेव को प्रसन्न करके मैं ऐसी मणि मांगूं, ऐसा रत्न मांगूं जिससे मेरा घर धन धान्य से भर जाए। महादेव प्रकट हो गए, बोले मांगो आत्मदेव क्या चाहिए। बोले आपके पास जो आपका सबसे प्रिय रत्न हो वो हमको प्रदान कर दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले कुछ और मांग ले, मेरा प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव बोले देना है तो फिर वही दो। उसको महादेव के नेत्रों में आंसू देख करके उसको लगा शायद बहुत ही ज्यादा महंगा होगा रत्न, शायद मेरी पुश्तें तक खाती रहेंगी। बोले महादेव अब तो वही रत्न चाहिए। बोले भैया तेरे पांव पड़ूं, तू जो मांगे सो मांग ले, कैलाश का राजा तुझे बना दूं, पूरा पर्वत तेरे नाम कर दूं, पूरा ब्रह्मांड का नायक तुझे बना दूं, लेकिन मेरे हृदय का प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव हट करने लगा, अब तो मुझे वही चाहिए, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा रत्न। तब महादेव ने एक वस्त्र में लपेट करके अपने हृदय के सबसे प्रिय रत्न श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रदान किया। आत्मदेव तो बड़ा दुखी हो गया लाल जी को देख के, ये रत्न है। और महादेव तो अंतर्ध्यान हो गए, वियोग सह नहीं पा रहे थे। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, मैं तो धन धान्य की अभिलाषा में था, ये क्या आ गया मेरे पास, अब इनकी सेवा और करो, खर्चा और बढ़ गया मेरा तो। अब उनकी बेचारे की इत्र सेवा करता, वस्त्र पहनाता, भोग वोग लगाता, लेकिन देखता ऐसे ही था। बोले जे और आ गए मेरे घर में, वैसी मेरे यहां कमी इतनी धन की। तब महादेव ने ठाकुर जी की वंशी को भेजा, बोले आप जाओ। और वंशी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। विचरण करते करते आत्मदेव के पास आए, आत्मदेव से ठाकुर जी की याचना की। ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने कृपा करके हरिवंश महाप्रभु को कह दिया कि आप इनकी दोनों पुत्रियों से ब्याह करो। और दोनों पुत्रियों से ब्याह करके दहेज में ठाकुर जी को लेके आए वृंदावन, राधा वल्लभ लाल। तो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल कौन है? ये आपके काशी विश्वनाथ प्रभु के निज ठाकुर, घर के ठाकुर जी हैं। तो कभी कभी आपको अगर मन किया करे तो महादेव के पास जाके श्री राधा वल्लभ लाल की जय बोल दिया करो।